देखिए, लोग कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हमको घाटा पड़ा, हमको फंसा दिया। वो कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मॉडल रहा होगा, प्रैक्टिस रही होगी। सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वो नहीं थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं कहता हूँ ये तकनीक का मुद्दा नहीं है, ये माइंडसेट का मुद्दा, ये साइकोलॉजी का, ये मनोविज्ञान का मुद्दा है, ये स्वभाव का विषय है। उमेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है, जैसे आप खेती विरासत मिशन चला रहे हैं पंजाब में, और कहा जाता है कि हरित क्रांति पंजाब से शुरुआत हुई, हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, तो क्या जरूरत पड़ी आपको ये शुरू करने की? कभी कभी प्रकृति को कुछ काम करवाना होता है या प्रकृति को कोई काम करना होता है, तो वो कुछ अपने लिए कुछ व्यक्ति ढूंढती है। तो कभी कभी प्रकृति नालायक लोगों को भी चुनती है, तो हम जैसा नालायक आदमी उन्होंने चुन लिया प्रकृति ने कि चलो ये वैसे तो कुछ नहीं हुआ, चलो इससे यही काम करवा देते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे। तो मैं स्वदेशी पत्रिका का संपादक था, तो पत्रिका के संपादक, पत्रकारिता, स्वदेशी आंदोलन से वो भूमंडलीकरण के मुद्दे, पेटेंट के मुद्दे, ठीक है ना, फिर कंपनियां कैसे भोजन श्रृंखला पर कब्जा कर रही हैं, वहाँ से लेके जैसे बासमती पेटेंट का मुद्दा आया, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था। फिर बीजों के पेटेंट थे, कीटनाशकों और खेती के बाकी जिसको हम खादें, कई प्रकार के वो इनपुट्स जिसको कहते हैं एग्री इनपुट्स, उनके माध्यम से धीरे धीरे पूरी खेती का नियंत्रण से भोजन का नियंत्रण। तो ये सारे विषय थे जिन विषयों से धीरे धीरे मैंने उसको कनेक्ट करना शुरू किया पंजाब से। पंजाब, जैसे मैंने पहले भी किया था, हरित क्रांति का गढ़ माना जाता है। हाँ, लोग गर्व महसूस करते हैं ना कि हमने हमारे यहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई, पूरा गौरव। तो क्या आपके सामने क्या मुश्किलें आई? नहीं, बहुत मुश्किलें शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। मुझे याद है 1996 में मैंने पहली बैठक ली। अबोहर में एक बैठक, मेरे मित्र को फोन किया कि बैठक बुलाओ, किसान इकट्ठे करो, मैं आऊँगा, कुछ बातचीत करेंगे प्रकृति, कृषि की, खेती की, ऐसी किसानी की। उसने इकट्ठे किए, तो कई बड़े बड़े, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, तो उसने बड़े बड़े लोग इकट्ठे कर लिए। वो लोग आ गए, एक धर्मशाला में मीटिंग हुई, सभी उस सिर हिला रहे थे, मेरी बात सुन रहे थे, हाँ में हाँ मिलाई, चर्चा वर्चा हुई। तो मैं वापस गया, दिल्ली आया, दिल्ली था ना, पत्रिका का काम करता था, तो बीच बीच में वीकेंड्स पे जाता था। तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि यार, लगता किसान बड़े प्रभावित थे मेरे से, तो ये एक बैठक दोबारा बुलाना। उसने कहा खबरदार, दोबारा बैठक की बात की। मैं क्यों? उसने कहा किसानों ने कहा किस पागल को पकड़ के लाए थे, अरे ये तो मरवाएगा, ये तो खेती करेगा नहीं, हमको मरवा देगा, क्या बिना पेस्टिसाइड की खेती हो सकती है क्या? तो उसने कहा खबरदार, दोबारा तुम इस मीटिंग के लिए बात की। तो अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने लगे हैं। मार्केट में लोग जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और ऑर्गेनिक स्टोर खुल गया। अभी फिर बात हो रही है नेचुरल फार्मिंग की, हाँ, प्राकृतिक खेती की। तो अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है, और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी, जैसे फिर भी अगर देखा जाए तो लोग उसके बारे में जानने लगे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अभी कितना टाइम लगेगा इस नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल प्रोडक्ट इन सब? देखिए कि मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में बड़ा अंतर नहीं था। देखिए, लोग कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हमको घाटा पड़ा, हमको फंसा दिया। वो कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मॉडल रहा होगा, प्रैक्टिस रही होगी। सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वो नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हर कोई कह रहा था कि वर्मी कंपोस्ट डालो, हर कोई नहीं कह रहा था। हर कोई नहीं कह रहा था कि बाजार से कुछ सामान खरीदो, इनपुट्स खरीदो, नहीं कह रहे थे। देखिए, भास्कर सावे गुजरात के किसान, अब तो नहीं रहे, उनको प्राकृतिक खेती का गांधी कहते थे, तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द इस्तेमाल किया। डॉक्टर क्लॉड ओलिवारिस, तो क्लॉड ओलिवारिस तो कोई सामान बेचने वाले, धंधे वाले व्यक्ति नहीं थे भैया, वो तो मूल रूप से दार्शनिक थे। दर्शन से वो खेती, पर्यावरण के विषय में आए। फिर ऐसे एक मैं बहुत नाम ले सकता हूँ, मनोहर भाऊ परचुरे, सुरेश देसाई, सुभाष शर्मा, ठीक है, ऐसे
कई लोग के मैं नाम ले सकता हूँ, जिन सुल्तान इस्माइल, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द प्रयोग किया, वो कभी बाजार की कोई चीज बेच नहीं रहे थे, कभी भी नहीं बेच रहे थे। तो एक तो ये थोड़ा सा वो हो गया, बन गया, कैसे बना मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। तो पहली बात तो यह कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना, उसको कहते हैं ना, डिमोनाइज वो मत करें, उसका राक्षसीकरण ना करें। आप उससे असहमति जता दो, आप कह दो कि नहीं वो खेत में केंचुए होने चाहिए, ये वो भी कहते हैं, सुल्तान इस्माइल जी भी यही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ये कह दो उसमें। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इतने साल से आप किसानों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आप देख रहे हैं करीब से, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले, क्योंकि इतने साल लगे हैं, जब हरित क्रांति आई, जैसे लोगों ने बोरी खोली, खेत में खाद डाल दिया, क्योंकि आसान है उनके लिए कि मार्केट गए, साइकिल से भी आदमी गया, बाजार गया, एक बोरी लाया, डाल दिया। लेकिन ये जो प्राकृतिक खेती, ये जो इतने सारे घन अमृत है, जीवामृत है, समय लगता है ड्रम बनाना, तो आपको क्या लगता है कि अभी भारत की अगर बात करें, देश की बात करें, तो अभी कितना समय लगेगा हमें पूरी तरह प्राकृतिक खेती में आने में? दो बातें हैं, कितना समय लगेगा ये तो सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्दी भी हो सकता है, पहली बात तो ये। लेकिन वो जो आपने कहा कि बोरी खोली उस छिड़का दिया, बोतल खोली उस स्प्रे कर दिया, ठीक है ना, तो वो आदत तो 5 दशकों की आदत है। दादा खेती करता था, पोता खेती करने लग गया, तो वो तो बदलेगी, पर आप लोगों को जागृत कीजिए, एक बात। दूसरा, पंजाब जैसा प्रांत जहां मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक प्रेस्टीज का मुद्दा था। पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस के बाहर पुराने दफ्तर में एक समय लिखा रहता था कि पंजाब प्राउड टू ओन 24% ट्रैक्टर्स ऑफ इंडिया। तो जब ये इतनी मैकेनाइजेशन है एक तरफ, और दूसरा लेबर को आपने वहां से बाहर निकाल दिया खेती से, ये चैलेंज है। खेत मजदूर भी करना नहीं चाहता, गोबर में हाथ नहीं मारना चाहता। हमारे किसानों को दिक्कतें आई हैं, तो लोग पंजाब में भी ढूंढते हैं, भाई साहब बना बनाया नहीं मिल जाएगा, अच्छा हम पेस्टिसाइड जहर नहीं डालते, ये बना बनाया नहीं दिला सकते आप हमको, जीवामृत, घन जीवामृत, ये जो है नीमास्त्र वगैरह। तो वो बात वही है, थोड़ा सा ये लोगों कहते हैं नहीं खुद बनाना है, खुद बनाना है। लोग बनाने की कोशिश करते भी हैं, तो बहुतों के तो मजदूर भी काम नहीं करते, किसान भी नहीं कर पाते। पंजाब में ये बहुत प्रॉब्लम हुई है। मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन की रिंग से जहां ट्यूबवेल ऑन और ऑफ होता हो, किसान को खेत में भी नहीं जाना, यहां से रिंग किया और ट्यूबवेल ऑन, पानी शुरू हो गया। उस प्रदेश में आप ये पूरा एक स्वभाव और आदतों का 180 डिग्री में परिवर्तन है भाई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं कहता हूँ ये तकनीक का मुद्दा नहीं है, ये माइंडसेट का मुद्दा, ये साइकोलॉजी का, ये मनोविज्ञान का मुद्दा है, ये स्वभाव का विषय है। गांव कनेक्शन भी चाहेगा खेती विरासत मिशन से जुड़े, नहीं, बहुत बहुत और धन्यवाद, आपकी इस मुहिम को आगे लेके जाए। बहुत बहुत ही धन्यवाद। खेती विरासत मिशन गांव कनेक्शन का ऋणी है, आपने हमेशा सहयोग किया है, और जो लोग प्राकृतिक कृषि और खेती विरासत मिशन से जुड़ना चाहें वो आपके माध्यम से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।